आज से लगभग 5000 वर्ष पहले शिवालिका नाम के पर्वत की बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र गांव में एक रिटायर्ड ज्योतिषाचार्य रहता था। उसका सितारों और ग्रहों के बारे में उसका ज्ञान बेजोड़ था और देश विदेश से लोग उससे मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। ज्योतिषाचार्य का मानना था कि ज्योतिष का असली मतलब केवल भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि लोगों को खुद को बेहतर तरीके से समझने के लिए मार्गदर्शन करने में सहायता करना है। एक दिन की बात है कि शाम के समय एक युवा राजकुमार अपने भविष्य की अनिश्चितता से परेशान होकर कुमार ज्योतिषाचार्य से मिलने के लिए आया। वह भय और शंकाओं से बहुत अधिक ग्रस्त था। जब उन्होंने अपनी बातचीत शुरू की तो आचार्य ने तुरंत राजकुमार की कुंडली को देखने बजाय उसको एक कहानी सुनानी शुरू की। आचार्य ने कहना शुरू किया, बहुत पहले रवि नाम का एक साधारण किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपने खेतों में अथक परिश्रम करता था। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह खराब फसल और अल्प जीवनयापन से जूझ रहा था। रवि अक्सर सोचता था कि क्या उसके दुर्भाग्य के लिए उसके सितारे जिम्मेदार हैं। एक दिन एक ज्योतिषी अपनी रिसर्च करता हुआ गांव में आया। समस्या मुक्ति पाने के लिए ज्योतिषी से सलाह मांगने के लिए गया। ज्योतिषी ने रवि की जन्म कुंडली की जांच की और उसे बताया कि सितारों की स्थिति से पता चलता है कि उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही उसको बताया कि उसका भाग्य उसके हाथों में है। ज्योतिषी के शब्दों ने रवि को आशा और उलझन दोनों में डाल दिया। अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रवि ने बदलाव करने का फैसला किया। उसने कड़ी मेहनत की और नई खेती की तकनीकें अपनाई जिनके बारे में उसने सुना था लेकिन कभी कोशिश नहीं की थी। उसने बेहतर औजारों में निवेश किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। कई महीने बीत गए और रवि के प्रयास सफल हुए। उसके खेत लहलहाने लगे और वह समृद्ध होने लगा। गांव के लोग उसके बदलाव को देखकर हैरान रह गए और उससे सलाह लेने के लिए आने लगे। रवि ने अपनी कहानी साझा की, इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल सितारों का संरेखण नहीं था, बल्कि यह उसके अपने कार्यों और उचित निर्णयों का परिणाम है। आचार्य ने रुककर राजकुमार की ओर देखा और कहा, यहां सबक यह है कि ज्योतिष मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन यह आपके कार्य, निर्णय और दृष्टिकोण है जो वास्तव में आपके भाग्य को आकार देते हैं। सितारे केवल एक नक्शा प्रदान करते हैं, लेकिन आप यात्री हैं जो उचित रास्ता चुनते हैं। राजकुमार ने ध्यान से सुना। कहानी पर विचार करते हुए उसकी चिंताएं कम हो गईं। फिर आचार्य ने राजकुमार के ज्योतिषीय चार्ट को देखा और सितारों की भविष्यवाणी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसने राजकुमार को अपनी ताकत और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अंतर्दृष्टि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राजकुमार को एक नेता के रूप में अपनी भूमिका को ज्ञान, करुणा और अनुकूलन के लिए तत्परता के साथ निभाने की सलाह दी। आचार्य ने कहा, भविष्य सभी के लिए अनिश्चित है, लेकिन खुद को और अपनी क्षमता को समझकर आप आत्मविश्वास के साथ आचार्य को धन्यवाद दिया और एक उद्देश्य की भावना के साथ अपने राज्य वापस आ गया। सितारों और एक विनम्र किसान की कहानी की बुद्धिमत्ता से सीखे गए सबक को लागू किया और उन्होंने अपने राज्य का नेतृत्व निष्पक्षता और नवीनता के साथ करना शुरू कर दिया। सालों बाद राजकुमार आचार्य से मिलने के लिए गांव लौटे, जो अब एक प्रसिद्ध और प्रिय नेता बन चुके थे। उन्होंने बताया कि कैसे कहानी ने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें एक समृद्ध और न्यायपूर्ण शासन चलाने में मदद की। आचार्य मुस्कुराए, यह जानते हुए कि उनकी भूमिका केवल सितारों की व्याख्या करना नहीं थी, बल्कि दूसरों को उनके भीतर छुपी हुई प्रतिभा खोजने में मदद करना था। और इस तरह से हमें पता चलता है कि सितारे केवल हमारे मार्गदर्शन में सहायता कर सकते हैं, लेकिन